काश्तकारी के शोबे में मौजूद मौाकों को लेकर नौजवानों को किया जा रहा बेदार। सिविक एक्शन प्लान के तहत तालिबे इल्मों के लिए भारत दर्शन टूर प्रोग्राम का एहतमाम और मिक्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कैंप के जरिए बच्चों की सलाहियत को जा रहा निखारा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता लोगों को हुकूमत की स्कीमों के तई बेदार बनाने, उनका माहिर जिरात के साथ बराह रास्त राबता कायम करने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। काश्तकारी के शोबे में हो रही नई तहकीक, नई तकनीक के इस्तेमाल और दूसरे अहम पहलुओं से नौजवान तबके को रूबरू कराकर इस शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में सेमिनार और एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को इस काश्तकारी के शोबे में अपने लिए रोजगार के इम्कानात को तलाशने और मौाकों की जानकारी दी गई। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी से जुड़े लोगों को बेदार करने, इसमें मौजूद रोजगार के इम्कानात को तलाशने, एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के मद्देनजर गुज़श्ता दिनों एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शालीमार कैंपस में मुनक्किदा इस सेमिनार में माहिरीन की जानिब से उन तमाम पहलुओं से नौजवानों को रूबरू कराया गया जो इस शोबे में इनकलाब लाने में अहम साबित हो सकते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ सुकॉस्ट कश्मीर के हम बहुत मशहूर है कि उन्होंने वक्तन फवक्तन हर साल अपने ग्रोवर्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन से वसाइल है जिससे हमारे ग्रोवर को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट यहाँ हम जैसे लोगों को जो हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड के साथ काम करते हैं, हमें भी वक्तन फवक्तन ये यहाँ आने के लिए बोल रहे हैं। तो हम अपना स्टॉल लगाते हैं यहाँ और ग्रोवर्स तक अपनी मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि नई केमिस्ट्रियाँ अब आ रही है मार्केट में और नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं मार्केट में। हमारे ग्रोवर को अच्छी क्वालिटी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मिलना चाहिए। कोविड पैंडेमिक के बाद ये कौमी सतह का सबसे बड़ा सेमिनार है। इसमें मुल्क भर के नामवर माहिर ज़राअत ने शिरकत की। इसमें काश्तकारों के अलावा तालिबे इल्मों और मुहक्किक ने भी हिस्सा लिया। 3 रोजा इस प्रोग्राम में लेक्चर्स के अलावा नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के अलावा न्यू स्टार्टअप के जरिए अपनी किस्मत आजमाने वाले लोगों की जानिब से अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। इसमें काश्तकारी, बागबानी में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और जदीद आलात भी नुमाइश के लिए रखे गए। सारे देश में हमने एक नारा बुलंद किया है कि हमने देश को आगे ले जाना है और एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमने जाना है और उसके लिए एग्रीकल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन एग्रीकल्चर जैसे हम पुराने तरीके से करते आ रहे थे, अब वो एग्रीकल्चर आगे नहीं होगा। एग्रीकल्चर को नई तकनीक और नए साइंस और नए नॉलेज के साथ आगे ले जाना होगा और उसमें इनोवेशन और स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है और उसमें एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे सेमिनार्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें मुसलसल तौर और रोज़ाना की बुनियादों पे इंटरेक्शन हो साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स का, एक्सटेंशन एजेंसीज का, फार्मर्स का और साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में। और पूरा जोर हमारा ये होगा कि हम अपनी जो नई पीढ़ी है उनको हम इनोवेशन और स्टार्टअप्स की तरफ किस तरह से उनका रुझान बढ़ाएंगे। नौजवानों की काश्तकारी के शोबे में दिलचस्पी पैदा हो और वो नई जानकारियों से लैस हो, इस लिहाज से भी ये प्रोग्राम अहम साबित हुआ। दौर हाजिर में काश्तकारी के शोबे से जुड़े लोग भी बाख्तियार हो रहे हैं और वो साइंसी तरीकों पर अमल कर रहे हैं। काश्तकारी को सनत के साथ जोड़ने, इसमें जिद्दत पैदा करने के साथ साथ स्टार्टअप के तई नौजवानों को रागिब करने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। ये 10th नेशनल सेमिनार है और हम बहुत लकी हैं कि हमें चांस मिला यहाँ पे आने का। रही बात, अभी सेमिनार स्टार्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, रिसर्च पेपर्स दिए जाएंगे और हम अभी बहुत एक्साइटेड हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अवेयर होंगे एग्रीकल्चर ने कितनी तरक्की कर ली है और आने वाले टाइम पे हमारे लिए क्या स्कोप हो सकता है नौकरियों का और हर एक महकमे को लेकर, तो वो एक अच्छी बात है हमारे लिए। जम्मू कश्मीर में एग्रीप्रेन्योरशिप को भी फरोग मिल रहा है। मुल्क भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को शुरू किया गया है। उस पर यहाँ पर अमल किया जा रहा है।
काश्तकारी से जुड़े लोगों को प्रोसेसिंग यूनिट को कायम करने में मदद पहुंचाई जा रही है। दीगर बात यह है कि काश्त की अकदार में इजाफा करने से काश्तकारों की आमदनी को बढ़ाने में मदद मिल रही है। ये नौजवान तबके को इस काश्तकारी के शोबे में करियर के इम्कानात को तलाशने में मदद पहुंचाएगा। और अब बात करते हैं तालिबे इल्मों को मुल्क के बारे में जानने का मौका फराहम करने के मद्देनजर भारत दर्शन टूर प्रोग्राम की। जम्मू कश्मीर के बच्चे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाएं, वो वहां की सकाफत, तारीख और दिगर मालूमात से रूबरू हों। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से भारत दर्शन टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। गुज़िश्ता दिनों कश्मीर के बच्चों को इस टूर पर रवाना किया गया। कुदरती तौर पर ये इन बच्चों के लिए एक नया तजुर्बा साबित होगा और उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। तालिबे इल्मों के लिए मुनक्किदा भारत दर्शन टूर प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए ये वो तालिबे इल्म हैं जिनका भारत दर्शन टूर प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया गया है। इस टूर प्रोग्राम के तहत तालिबे इल्मों को श्रीनगर से दिल्ली होते हुए मुंबई तक ले जाया जाएगा। इसमें कश्मीर के अलग अलग इलाके के तालिबे इल्मों को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्लान के तहत इसका एहतमाम किया गया है और इस मौके पर पुलिस के तमाम आला अफसरान यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बच्चों को इस टूर प्रोग्राम की अहमियत से रूबरू कराया। This is a tour organized by Kashmir department, and we are going to Delhi and Mumbai. We'll get to see more and more new people and we'll get to interact with them. And yes, we all are excited, my friends, me, we all are excited for some exploring and meeting new people. काफी हद तक, क्योंकि I don't think कि कश्मीर में ऐसी चीजें हो रही थी. I mean, this is very new for us and we are all excited for this and people will get experience from it. बच्चों की नशोनुमा के लिए हिफाजती अमले की जानिब से शुरू किया गया भारत दर्शन टूर प्रोग्राम खासी अहमियत का हामिल है। इस बार कश्मीर रीजन के 100 बच्चों का इस टूर के लिए इंतखाब किया गया है। इसके तहत बच्चों को दिल्ली और मुंबई के तालिबे इल्मों और असातिज़ा के साथ तबादला ख्याल का मौका भी मिलेगा। इसके साथ ही वो बड़े बड़े शहरों में मौजूद तारीखी मकामात पर भी जाएंगे। सकाफती तबादले के जरिए उन्हें बहुत कुछ जानने समझने का मौका भी मिलेगा। As a service to go outside our state, all the basic and essential services are provided by this police department, and so for that we are very thankful to them that they have provided us the opportunity to explore the new city. As we all know that Delhi is the most developed city in the world. The airport of Delhi is the second largest airport in the world, and we are really thankful to police that they have provided us the opportunity to explore the Delhi. That will help us in basic experiences of life and will help us in life in forward to get experiences. These experiences will help us in life. It will help us to interact with other peoples. It will interact our communication skills. ये मौका इन तालिबे इल्मों के लिए बेहद ही खास है। उनका जोशो खरोश देखते ही बन रहा है। इस मौके पर पुलिस फोर्स के आला अफसरान मौजूद थे और तालिबे इल्मों को उनके साथ राब्ता करने का मौका मिला। उनके इस सफर को यादगार बनाने में हिफाजती अमले ने भी कोई कमी बाकी नहीं रखी है। उन्हें एक अलग तरह का एहसास कराने के लिए गीत संगीत की धुनों के साथ इन बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्रीनगर पुलिस आज 100 बच्चों को भारत दर्शन पर ले जा रही है, जिसमें लोग दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, वहाँ के लोगों से, स्टूडेंट से, टीचर्स कम्युनिटी से इंटरेक्शन करेंगे और बहुत सारी चीज विजिट करेंगे। अब बिल्कुल जेएनके पुलिस शुरू से करती आ रही कई साल से, उसी का एक पार्ट है सिविल एक्शन प्रोग्राम का। इससे बच्चों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने का मौका मिलता है और देश से और जुड़ने का मौका मिलता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसका फायदा होता है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिले के बच्चों को भारत दर्शन टूर पर भेजा जाता है। इसमें खास तौर से उन बच्चों को तरजीह दी जाती है जो माली एतबार से कमजोर होते हैं। उन्हें अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता है। इससे उनकी शख्सियत में निखार आता है और उनमें मुस्बत तब्दीली आती है। लिहाजा वक्तन फवक्तन हिफाजती अमले की जानिब से इस तरह के टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है
और इससे बड़ी तादाद में बच्चे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। गुज़िश्ता दिनों जापान में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जानिब से एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। ये कार्बन न्यूट्रल थीम पर बेस्ड थी। काबिले जिक्र है कि कार्बन इमिशन को कम करके माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके तहत नई नई तकनीक को इजाद किया जा रहा है। इस सम्त में टोयोटा और इसुजू कंपनी की कोशिशें लोगों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहीं। इसुजू 2025 तक नई तकनीक के साथ कार्बन न्यूट्रल स्ट्रेटजी अपनाते हुए कुछ गाड़ियां बाजार में उतारने जा रही हैं। वहीं 2050 तक कार्बन न्यूट्रलाइजेशन को कामयाब बनाने पर काम करेगी। सिंगापुर में अलग अलग जरूरतों को पूरा करने में रोबोट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर लाइब्रेरी के बुक शेल्फ्स की स्कैनिंग का काम, अलग अलग जगहों पर इंसानी वसाइल की बजाय रोबोट की मदद ली जा रही है। काबिले जिक्र है कि सिंगापुर गैर मुल्की इंसानी वसाइल पर मुनहसर है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर इसमें जबरदस्त कमी आई है और इसीलिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। रोबोट के कामकाज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं होती है और कामकाज भी सही तरह से चलता है। सिंगापुर की हुकूमत भी इसे फरोग दे रही है। ये मिकोशी पोर्टेबल श्राइन है। इसका दीदार करने के लिए लोग कुदरती तौर पर पुरजोश नजर आ रहे हैं। जापान के आकासुका श्राइन इलाके में इस रथ यात्रा को निकाला गया। काबिले जिक्र है कि ये इलाका जापान के अहम सियाहती शहरों में से एक है। कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर गुज़िश्ता 3 बरस के बाद इसका एहतमाम किया गया है और इसका दीदार करने के लिए कसीर तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आसाकुमा में सेंजो जी मंदिर और इसके आसपास की मिठाइयों की दुकानें सयाहों की पसंद में शामिल रही हैं। जापान की हुकूमत ने गैर मुल्की सयाहों के आने पर लगाई गई पाबंदी में छूट देने का फैसला किया है। और अब बात करते हैं ख्वातीन को खुद रोजगार से जोड़ने के लिए मुहैया कराई जा रही ट्रेनिंग की। देही इलाके की ख्वातीन बाइख्तियार होकर माली एतबार से मजबूत बने, इसके लिए उनका हुनरमंद होना जरूरी है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से उन्हें उस ट्रेड में ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है, जिसकी बुनियाद पर वो घर बैठे अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और खुद कफील बन सकती हैं। देही इलाकों की ख्वातीन के लिए ITI की जानिब से शुरू किए गए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुई ये खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप की रुकन हैं। देही इलाकों में तश्कील दिए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये खवातीन रुकन माली एतबार से मजबूत बन सकें, इसके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI कठुआ की जानिब से उन्हें अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया गया है। नेशनल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम के तहत इन्हें मुहैया कराई जा रही इस ट्रेनिंग का मकसद उन्हें खुद रोजगार से जोड़ना है, ताकि खुद को माली एतबार से मजबूत बना सकें। हम ग्रामीण इलाके से यहाँ पे आते हैं। हमारे ग्रुप में 15 लड़कियां हैं और ITI में 2 ग्रुप में हम काम कर रही हैं। 6 बहनें हमारी बुटीक में काम सीख रही हैं और 9 बहनें फुलकारी आर्ट्स में काम सीख रही हैं। हम गांव की बहनें वहाँ, जैसे कि हम कोई भी काम नहीं आता है, हम घर पे फ्री बैठे रहते हैं। घर का काम करेंगे तो मतलब आराम से बैठे रहेंगे, उसके बाद में हम कोई काम जानते ही नहीं तो फिर कैसे करेंगे। एक तो वहाँ पे काम करने का कोई जरिया भी नहीं है।
अभी गवर्नमेंट ने हमको एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि काम सीखने का। हम ये काम सीख के अपना छोटा मोटा रोजगार भी स्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि हम बहनें अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के ITI ट्रेनिंग सेंटर में मुहैया कराई जा रही इस ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं ली जाती है। अलग अलग ट्रेड को यहाँ पर शामिल किया गया है ताकि खवातीन अपनी सलाहियत के मुताबिक उसका इंतखाब कर सकें। सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग आसान है और इसे घर बैठे भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें माली मदद भी मुहैया कराई जाती है। खवातीन को खुद कफील बनाने में ये पहल कुदरती तौर पर मददगार साबित हो रही है। यहाँ पे हमारे पास NRM की तरफ से बच्चे आए हुए हैं, ग्रुप आए हुए हैं, 3 ग्रुप्स आए हुए हैं। फिलहाल हमारे पास जो है वो फुलकारी का ग्रुप है, SSU इन टेक्नोलॉजी और ब्यूटिशियन वाला कोर्स भी आया हुआ है। ये बच्चे हमारे पास 9 का ग्रुप आया हुआ है। फिलहाल और भी आते रहेंगे हमारे पास। इन बच्चों को हम अलग अलग स्टिचेस सिखा रहे हैं, मिरर वर्क सिखा रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी सिखा रहे हैं। बहुत दूर से बच्चे आ रहे हैं। कल को ये बच्चे अपना रोजगार जैसे यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास सीख रहे हैं, कल को ये कहीं अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। देही इलाके के इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2 अलग अलग ग्रुप में ट्रेनिंग दी जा रही है। एक ग्रुप को सिलाई की तो दूसरे ग्रुप को कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले तमाम तरह के सामान सेंटर के जरिए मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें इस ट्रेनिंग को हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। लिहाजा इस ट्रेनिंग कोर्स को पूरा करने में खवातीन खासी दिलचस्पी दिखा रही हैं। हम जहाँ इधर काम सीखने के लिए आए हैं, हमारे गांव में उधर रोजगार कोई नहीं है, इसलिए हमें इधर रोजगार दिया गया है। हम रोजगार सीखने के लिए आए हैं। हम इधर से सीखेंगे, कोई बात, हम अपने गांव में कुछ भी दुकान वगैरह खोल सकते हैं। हम अपना रोजगार खोल लेंगे और भी बहनों को उधर सिखाएंगे और रोजगार खोलेंगे अपना। स्किल इंडिया प्रोग्राम को मजीद फरोग देने में ITI अहम रोल अदा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग ITI सेंटर्स में मुख्तलिफ ट्रेड की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। बड़ी तादाद में नौजवान उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये कलील मुद्दती ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और इसे पूरा करने के बाद उनके लिए खुद रोजगार से जुड़ने का बढ़िया मुतबादिल मिल जाता है। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के मद्देनजर स्किल इंडिया प्रोग्राम का आगाज किया गया है और ये नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में अहम साबित हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मॉडल ट्राइबल ट्रांजिट रेजिडेंशियल स्कूल, गर्ल हॉस्टल समेत 5 प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। कबायली तबके की फलाह बहबूद के लिए 18 नए प्रोजेक्ट्स की रखी संगे बुनियाद। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट समाजी इंसाफ और मुसावात के हवाले से हमारे अज़्म का सबूत हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद सैफुल्लाह कादरी की जख्मी बेटी से मिलने सौरा गए। उनके जल्दी सेहतमंद होने के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कुनबे को तमाम तरह की मदद देने का भरोसा भी दिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और साफ सफाई के पेश नजर लोगों को बेदार बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का इंतजाम कर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करें और इसको लेकर वो न सिर्फ बेदार हों बल्कि इसमें अपना ताउन भी दें। जम्मू यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता दिनों अपने सालाना दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया। इस सिलसिले में जम्मू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की जानिब से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम और जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। जम्मू टूरिज्म और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से फॉक्स ग्लोब ब्लूम्स फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है। इस फेस्टिवल की खास बात भद्रवाह का ढीको रक्स, पैराग्लाइडिंग और रोप क्लाइंबिंग का मुजाहरा होता है। सियाहत को फरोग देने में इस फेस्टिवल का अहम रोल है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू के कैनाल रोड के किनारे वाक़े राजेंद्र पार्क में केसी पब्लिक स्कूल के तालिब इल्मों और मुलाजिमीन के साथ
साफ सफाई के हवाले से एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसके जरिए उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने और माहौलियात को तहफ्फुज देने वाले सामान के इस्तेमाल पर दिया जोर। इस मौके पर कॉटन के बैग्स और डस्टबिन भी तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने गुज़िश्ता दिनों शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इन इलाकों में चलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्कियाती मंसूबों में क्या पेशरफ्त हुई है, उसका जायजा लिया। और अब बात करते हैं नए गैजेट की। UNI ने भारतीय बाजार में अपना TWS ईयरबड्स लॉन्च किया है। तमाम तरह के फीचर्स से लैस इस गैजेट की सबसे बड़ी खूबी इसकी बैटरी है। कंपनी के दावे के मुताबिक नया वायरलेस ईयरफोन एक बार चार्ज होने के बाद घंटों तक चलता रहता है। आइए डालते हैं इसके खास फीचर्स पर एक नजर। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ने एक साथ 4 नए ऑडियो डिवाइस लॉन्च किए हैं। इसमें 2 वायरलेस नेकबैंड और 2 वायरलेस ईयरबड्स हैं। ईयरफोन्स में लंबी बैटरी लाइफ होने का दावा किया गया है। इसमें क्यूब स्टाइल वाला कैरी केस भी दिया गया है। ये 10 मीटर की दूरी तक सोर्स डिवाइस के साथ कनेक्ट रह सकता है। अलग अलग सीरीज में 150 mAh से लेकर 300 mAh की सलाहियत वाली बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से 40 घंटे तक का चार्जिंग बैकअप मिलने का दावा किया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाले इस गैजेट के अलग अलग रंगों में मुतबादिल भी मौजूद हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों की खेल सलाहियत को निखारने और उसे तराशने की। तालीम के साथ ही खेल कूद में बच्चों की दिलचस्पी देखते ही बन रही है। खास बात यह है कि वो नए नए खेलों में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। जम्मू कश्मीर में इस खेल की तरफ बच्चों को रागिब करने और इस खेल की मकबूलियत बढ़ाने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग जिले में एक ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें अलग अलग उम्र के बच्चों को इसकी ट्रेनिंग मुहैया कराई गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। किसी भी खेल कूद के लिए कसरत जरूरी है। ये जिस्मानी तौर पर फिट रहने का सबसे कारगर तरीका है। अगर वो खेल जिस्मानी मजबूती और चुस्ती फुर्ती से वाबस्ता हो तो कसरत की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के ये बच्चे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स गेम में अपने लिए इम्कानात को तलाश रहे हैं और इसके लिए जरूरी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस की मदद से वो ट्रेनिंग के आगे के मरहलों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं इधर आया हूँ अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ से इन बच्चों को सिखाना, MMA सिखाना। और इधर सिर्फ कश्मीर से नहीं, सब जगह इंडिया से सीनियर मेंबर्स आए हैं, सीनियर कोचेस आए हैं और बहुत फेमस पर्सनालिटीज सब आए हैं। गिनीज रिकॉर्ड होल्डर आए हैं, विस्पी सर, मयंक डोगरा सर आए हैं। ये भी उनका ही उतना एसोसिएशन से और ऑर्गेनाइजेशन फाइट सब करते हैं, लेकिन ये सब आईमा मेंबर्स है, ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मेंबर्स है। सो ये लोग सब गुजरात से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं टू प्रैक्टिस MMA इन कश्मीर। कौमी सतह के इस ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन यानी आईमा की जानिब से किया गया है। इसे FSLD मार्शल आर्ट क्लब का ताउन भी हासिल है। हफ्ते भर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चों को इस खेल की बुनियादी तरबियत दी गई। इस खेल की अपनी एक अलग टेक्निक है, वो इसलिए कि ये सभी तरह की मार्शल आर्ट्स का मिला जुला रूप है, लिहाजा इसकी मिली जुली तकनीक से वाकिफ होना बेहद ही जरूरी होता है। इसे सीखने के लिए कोच का ताउन मिले, इसकी दरकार होती है। ये कैंप मेरे लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नया। ग्राउंड गेम इंडोर में खेली जाती है, स्टैंडिंग हम अलग अलग प्लेस पे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और सो ब्यूटीफुल। सबसे थैंक्स फॉर आकिब सर, क्योंकि उन्होंने हमें समझा कि हमें आउटडोर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। सेकंड, कौशिक सर हमारे लिए आए, हमें ट्रेन कर रहे हैं, मोथा है, ग्राउंड गेम एंड व्हाटएवर, बहुत सी चीजें हैं जो हमें बहुत सीखनी थी। और थर्ड सर मेरे कोच मयंक डोगरा,
जो मुझे दिल्ली से उठा के मुझे यहाँ लाए, कहा कि देख वहाँ होता क्या है, कैंप कैसे किया जाता है, क्या नहीं होता, क्या होता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को मुश्किल खेलों में शुमार किया जाता है। इसमें सबमिशन मूव का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ज्यादातर मूव जमीन पर लेटकर ही पूरे किए जाते हैं, ताहम इसे खड़े रहकर और मैट पर भी किया जा सकता है। इसमें खिलाड़ी अपने मुखालिफ खिलाड़ी को पूरी ताकत के साथ जिस्म के किसी हिस्से को पकड़कर उसे मात देने की कोशिश करता है। इसमें जिस्म के किस हिस्से को पकड़ना है, यहाँ पर खिलाड़ी की ताकत से ज्यादा टेक्निक के इस्तेमाल को अहम माना जाता है। MMA जो होता है ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में टाइकांडो भी आता है, वुशो भी आता है, सब कुछ आता है। और ना हमें कोई जरूरत नहीं अलग वुशो खेलने की, टाइकांडो खेलने की, मुआय थाई की, इसमें सारे गेम्स आते हैं, हम सब कुछ इसी में खेल सकते हैं। और जो हमारा कैंप हो रहा है इसमें बहुत मजा आ रहा है। ये लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए, वो जो उन पे जो अटैक्स हो रहे हैं, इससे हम बहुत सारे सीख सकते हैं। लॉक्स, चोक्स, थ्रो, किक, सब कुछ सीखते हैं। मैं 4 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अब इंटरनेशनल खेलने जाना है, उसमें भी इंशाल्लाह गोल्ड ही लाएंगे। जो हम सीख रहे हैं 8 साल से सीख रहा हूँ, मेहनत तो ज़ाया नहीं होगी। MMA कैंप करा दिया है यहाँ पे 7 डेज का, जो जिसमें हमें यहाँ पे आ रहे हैं बाहर के ट्रेनर कौशिक सर, जो हमारे लेवल 2 फिटनेस ट्रेनर है, जो यहाँ पे हमें सिखाने आ रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं इधर पे। उन्होंने हमें, आज हमारा 6 डे है, 6वां दिन है जो हमें सिखा रहे हैं। उसमें हमने उससे बहुत सारे लॉक चोक सीखे जो हमें बहुत काम के आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने यूथ से कि आप MMA ज्वाइन करें, क्योंकि जिस बच्चे को शौक होता है मार्शल आर्ट खेलने का, वो पहली बात मेरी सुने कि आप MMA ज्वाइन करें, क्योंकि MMA मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें सारे मार्शल आर्ट का मिक्सचर है। यूनियन टेरिटरी के बच्चे अपने जोश और जज्बे को पहचानने की कुव्वत रखते हैं, लिहाजा वो हर तरह की सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं, और खास तौर से उन सरगर्मियों में जो उनकी तवानाई को नई सिमत दे सके। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।